बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूबीआई पेंशन इजाफे के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। यूबीआई पेंशन इजाफे की अंदरूनी कहानी क्या है, आपके साथ तमाम तफसील आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूबीआई पेंशन इजाफे के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सरकारी पेंशनर्स के 17.5% इजाफे के साथ ही गैर सरकारी पेंशनर्स ईओबीआई के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 1500 रुपये के इजाफे का ऐलान किया था और ये ऐलान उन्होंने बजट में किया था। और ईओबीआई के कवानीन के मुताबिक इस इजाफे की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से होना थी, मगर के जो हुक्म सरकार का ऐलान किया गया और उसका इतलाक 1 जुलाई 2023 से किया जाएगा और अहकामात तो जारी हो गए, लेकिन अभी तक ईओबीआई की पेंशन में इजाफा ना हो सका। अगरचे ईओबीआई के पेंशनर्स और उनके नाम पर कायम तंजीमें ये मुतालबा कर रही थी कि ईओबीआई की पेंशन को कम से कम तनख्वाह के मसावी किया जाए, जबकि आम तासुर ये था कि इजाफा 10-12 हज़ार का तो हो ही जाए और कभी उम्मीद यही थी कि कम से कम तनख्वाह के मसावी ना सही शायद ईओबीआई की पेंशन 25,000 रुपये मुकर्रर हो जाए, मगर 3.5 साल के बाद इजाफा हुआ, लेकिन सिर्फ 1500 रुपये, जो कि 428 रुपये माहाना बनता है। और ज़रा बारीकी में जाएं तो ये इजाफा 1 रुपये 17 पैसे बनता है और यही हकीकत है। मगर हमें हैरत इस वक्त हुई जब ईओबीआई के तर्जुमान ने उसको आईनी और दुरुस्त करार दे दिया, जबकि पिछले दौर में यही तर्जुमान जो कि 16 माह के बाद 2000 रुपये इजाफे को गैर कानूनी और उजरत का फैसला करार दे रहे थे, जो कि योमिया 4 रुपये 16 पैसे बनता था और इनका ख्याल है कि ये फैसला उजरत का है और 9 जून 2023 को बजट का ऐलान होना है और इस इजाफे की रकम को बजट में शामिल करने के लिए 7 जून 2023 को ईओबीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास तलब किया गया। अब रह गया आईनी और गैर आईनी का मसला। तो ईओबीआई के आइन के मुताबिक ईओबीआई की पेंशन में इजाफा हर 3 साल के बाद होता है और ये इजाफा 3.5 साल के बाद किया गया है। ये और बात है कि कई बार ये इजाफा 3 साल तक मुसलसल भी किया जाता रहा, जिसकी बुनियाद सियासी मसलहत थी। सिर्फ 1500 रुपये इजाफे की बुनियाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ये बताई कि कंट्रीब्यूशन कम है जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और यही बात ईओबीआई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन जावेद शेख ने बड़े फखरिया अंदाज में बताई। मौसूफ एक निजी चैनल के प्रोग्राम में फरमाते हैं, गुज़श्ता साल हमारी कंट्रीब्यूशन 31 अरब रुपए थी, जबकि अब कारकर्दगी बेहतर हुई है और कंट्रीब्यूशन की मद में 40 अरब रुपए की आमदनी हासिल हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। कंट्रीब्यूशन कम होने की बड़ी वजह हुकूमत का मैचिंग ग्रांट देने से इनकार है। अगर हुकूमत अपने हिस्से की रकम डाल देती तो कंट्रीब्यूशन डबल हो जाती और भी कई वजूहात हैं जिस पर सैर हासिल बहस की ज़रूरत है। हुकूमत के पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP के लिए 450 अरब रुपए हैं, जो कि कौमी ख़जाने से जाते हैं, मगर वो इदारा जो कि हुकूमत की मावनत के बगैर भी माली तौर पर मुल्क का सबसे मुस्तहकम इदारा है, जो कि सिर्फ गरीब मजदूरों और उनके हौसलामंद दयानतदार आजरों की जमा शुदा रकम से चल रहा है, मगर उनको देते वक्त आइन और कानून की बात होती है, जबकि मजदूरों की इस जमा पूंजी से ईओबीआई की इंतजामिया, अफसरान और वर्कर्स खूब फल हो रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा और इस वक्त जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो पेंशनर्स नहीं दे रहे, बल्कि ऐसे अफराद को इंश्योर पर्सन
کہا جاتا ہے ابھی تو ان کی رقم آ رہی ہے اور پھر اس سے سرمایہ کاری ہوگی، اور جب وہ پینشن لینے کے قابل ہوں گے تو اس سرمایہ کاری کے فوائد آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر بورڈ آف ٹرسٹیز بھی خاموش ہے، اور ڈی ٹی جی آپریشن نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، یعنی کہ 30، 35، 40 یا اس سے زائد برس کی ادائیگی کے بعد پینشن کے اہل ہوتے ہیں۔ اور اس سرمایہ کاری کا کیا بنا؟ جی ہاں، یہ وہی نقطہ ہے جس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے۔ اگست 2022 کی بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں یہ بات تسلیم کی گئی تھی کہ سرمایہ کاری سے 47 ارب روپے کا منافع حاصل ہوا ہے، کہ دیگر ذرائع سے 2 ارب روپے موصول ہوئے ہیں اور اس کا ذکر خیر نہیں کیا جاتا، اور پھر اسی میٹنگ کے منٹس میں یہ بات بھی طے تھی کہ تمام جمع تفریق کے پاس 27 ارب روپے سرپلس بنتے ہیں، اور اب اگر ان 27 ارب روپوں کو پینشنرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو کم از کم اضافہ 5 سے 7 ہزار روپے تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور ہم یہاں پر وضاحت کر دیں کہ حکومت کوئی بھی ہو، یو بی آئی فنڈ کی نگہبان اور امانت دار ہے۔ کسی زمانے میں یو بی آئی کا ادارہ وفاقی وزارت محنت کے زیر نگیں تھا، اور پھر اس کو سمندر پار پاکستانیوں سے جوڑ دیا گیا، اور اب غالباً اس کو وزارت تخفیف غربت و سماجی امور کے زیر تسلط دے دیا گیا ہے، جو کہ محترمہ شازیہ مری کی وزارت تھی، جو کہ غربت کے لیے اپنے پاس رقم جوڑی تھی، اور ابھی پورے 1 ارب بھی نہ ہوئے تھے کہ نیب نے چھاپا مار کر 97 ارب روپے برآمد کر لیے۔ ان بیچاری کا تخفیف غربت کا پروگرام ملتوی ہو گیا، اور اب وہ بنظیر کفالت پروگرام سے رقم جمع کرنا شروع کریں گی۔ تو یہ تھی یو بی آئی پینشن اضافے کے حوالے سے اہم معلومات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔